अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सारे? ठीक ठाक होंगे। आज मैं लोटस केक बनाने लगी हूँ। मेरी बहन की जो थी बर्थडे थी 17 अगस्त को, उसकी बर्थडे थी, मतलब आज 16 अगस्त है। तो मैं उसके लिए केक बना रही थी लोटस। तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ लोटस केक की रेसिपी भी शेयर कर दी जाए। और मेरा जो है वो ट्राईपॉड जो है वो टूट गया हुआ, उसके लिए सॉरी। आपको वीडियो देखने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, मगर मैं अपना ट्राई दूँगी कि मैं आपको सारा सही तरह दिखाऊँ। स्पॉन्ज है वो मैंने बेक कर लिया था और लेयरिंग भी मैंने इसकी कर ली थी। लेयरिंग जो है मैं आपको कभी दिखाऊंगी किस तरह करते हैं। ये जो थी ये मैंने फ्रॉस्टी की क्रीम ली थी। डेरी लाइफ जो थी वो मेरे पास ख़त्म थी, तो मैंने फ्रॉस्टी ले ली। ये मैंने फिर बीट भी कर ली थी, ठीक है। फ्रॉस्टी आपको बीट करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, मगर आप फ्रॉस्टी जब बीट करें ना तो गरम गरम फ्रॉस्टी बीट करें, ठीक है, मतलब थोड़ा ठंडा करके उसे बीट करें, सॉरी। अब आए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। ये देख लें, ये लोटस स्प्रेड थी जिसको मैंने गरम किया कर लिया था। अब जो है इसे हम बनाना शुरू करेंगे। इसको जो है हम क्रीम लेके ना, जब क्रीम हम केक के ऊपर डालेंगे ना तब भी इसको हम डाल लेंगे, मतलब इसको हम अलग अलग करके नहीं डालेंगे। ये मैंने दूध जो है, अब मैं इसके अंदर दूध डालूँगी। दूध आपकी मर्ज़ी है, मैंने आपको पहले बताया दूध आपकी मर्ज़ी होती है। आपने घर वाला लेना है घर का ले लें, बाहर का लेना है बाहर का ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। उसमें मतलब कोई चॉइस नहीं है, आपकी मर्ज़ी होती है, आप जो मर्ज़ी ले लें। इस सारे को जो है मैं अच्छी तरह सो करूँगी और इसके ऊपर भी मैं क्रीम लगाऊँगी। बाकी इतने दिन से कोई वीडियो नहीं आई, उसके लिए सॉरी। और मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम होते जा रहे हैं, मगर थोड़ा सा स्मोक करें, वीडियोस नहीं आ रही तो क्या हो गया। अब मैं पूरा ट्राई करूँगी कि वीडियोस आया करें, ठीक है। अब ये जो है मैंने क्रीम डाल दी है, इसको भी अब मैं स्पैचुला जो पैलेट नाइफ़ होती है ना, पैलेट नाइफ़ से इसे मैं सेट करूँगी। आज पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे इनके नाम भी याद नहीं आ रहे। ऊपर से मैं वॉइस ओवर कह रही हूँ, वॉइस ओवर मेरे से होता भी बहुत मुश्किलों से है, ठीक है। ये देख लें, अब जो है मैं इसको नीट करूँगी अच्छी तरह। पीछे की वॉइस को आप इग्नोर कीजिएगा, वॉइस ओवर है, वॉइस ओवर में हर वीडियो पीछे आ रही होती है, ठीक है। अब जो है मैं इसको साइड से भी नीट करूँगी, फिर मैं इसके ऊपर लोटस स्प्रेड डालूँगी। ये जो है मैंने आपको पहले बताया था, इसकी ये चीज़ जो है नीचे होती है और एक चीज़ जो होती है ना ये वाली चीज़ इसके ऊपर होती है, फिर ये ज़्यादा सही होता है। मतलब अब मैं वो कैमरा जो है मैं थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देती हूँ आपको। अभी ट्राईपॉड नहीं, अगर जब ट्राईपॉड आएगा तब मैं आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगी कि कैसे रखते हैं इसको, ठीक है। अब जो है मैं इसको करके मैं यहाँ पे मैं भूल गई थी मैंने क्या कहना है। मैं वॉइस ओवर कह रही हूँ ना, तो वॉइस ओवर में मुझे सच में समझ नहीं आती कि मैं वॉइस ओवर में कहूँ क्या, मतलब बोंगियाँ मारने का भी दिल नहीं करता मेरा वॉइस ओवर में। अभी ये मैं सारा साइड से भी नीट कर रही हूँ, ऊपर से भी नीट कर रही हूँ। ये पिंक और पर्पल कलर की थीम में मैं बना रही थी। तो अब जो है इसके ऊपर मैं लोटस स्प्रेड डालूँगी। ये देख लें, लोटस स्प्रेड मैंने ले लिया, मैं ये इसके ऊपर डालूँगी। मेरा लाहौर फाइनल था तो ये मैंने तब ली थी, तो मैंने कहा क्यों ना आज एक लोटस फ्लेवर का केक बना लिया जाए। लोटस जो थी वो मेरी हार्ड थी, वो मेल्ट नहीं हुई थी, तो फिर मैंने उसे मेल्ट कर लिया है। ये देख लें सही तरह। अब जब मैं इसको इस केक के ऊपर डालूँगी ताकि ये सही, मतलब इस जल्दी वो ना हो जाए अनफ्रीज़। आई एम सॉरी, कुछ मैं गलत बोल रही हूँ तो, क्योंकि मुझे वॉइस ओवर सच बोलो तो नहीं करना आता, बट मुझे समझ नहीं आती वॉइस ओवर में क्या बोलूँ। यहाँ पर मैं इसे नीट कह रही थी और वो जो थी लोटस था वो गर्म था बहुत ज़्यादा। लोटस बहुत ज़्यादा गर्म था, इसकी वजह से वो क्रीम के ऊपर ना बैठ नहीं रहा था, क्रीम भी बार बार हिल रही थी। बट मैंने उसको अच्छी तरह सेट करने की कोशिश किया ताकि वो अच्छी तरह सेट हो जाए, क्योंकि मैंने लोटस गर्म में डाल दिया था, मैंने लोटस ठंडा नहीं किया। अब ये देख लें, बाकी इसके लेयर सेट करके मैंने सारा, अब मैं इसकी क्रम कोटिंग करके इसको फ्रिज में रखूँगी, ठीक है। अब इसकी जो हम क्रम कोटिंग करेंगे अच्छी तरह। क्रम कोटिंग एक रफ़ सी कोटिंग होती है, जैसे एक आइसिंग होती है ना, फुल नीट आइसिंग, ये वो नहीं है। एक रफ़ सी क्रम कोटिंग होती है, ये वो है। मतलब इसके ऊपर आपको रफ़ सी क्रीम लगानी होती है और कुछ भी नहीं करना पड़ता, रफ़ सी क्रीम आपको लगानी पड़ती है। ज़्यादा इसमें कोई आपको काम दाम नहीं करना पड़ता, नीट में करना पड़ता है, बस रफ़ में नहीं करना पड़ता आपको।
ठीक है, ये देख लें। अब जो मैं पहले इसको ऊपर से कवर कर रही हूँ और साथ साथ ऊपर से उतार भी रही हूँ ताकि आधी आधी क्रीम जो है वो नीचे आती जाए, मुझे ज़्यादा लेने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, आप कोशिश किया करें कि जितनी क्रीम है उतने में ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये अब मैंने इसको साइड से भी थोड़ी सी क्रीम लेकर साइड से भी इसको अच्छी तरह कवर करना है, क्योंकि क्रम कोट करके रखना है। तो इसलिए क्रम कोट में भी क्रम कोट होता यही है कि आपने जो इसकी मतलब मतलब केक के अंदर आपका कोई गैप है उसको फिल कर लें, बाहर से जो उसकी रफ सी आइसिंग है ना उसे कर लें। इससे होता ये है कि जब आपने नीट आइसिंग करनी होती है ना, नीट आइसिंग आराम से हो जाती है। पता होता है कि नीचे क्रम कोटिंग हुई हुई है, नीचे की जो ऊपर की जो आइसिंग होगी वो आराम से हो जाएगी अगर क्रम कोट सेट हुआ होगा तो। इसलिए आप क्रम कोट जो है वो करके ना तो कम से कम केक को 20 to 50 मिनट्स के लिए या 1 आवर, आपके पास बहुत टाइम है तो 1 आवर तो आप रखें ही रखें ताकि आपका केक जो है वो अच्छी तरह सेट हो। आपको अगर आपने कहीं डिलीवर भी करना है तो आपके केक को कोई मतलब वो ना हो कि केक फिसल जाएगा या क्रीम को कुछ हो जाएगा, इसलिए उसमें क्रीम का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और जब आपका स्पॉन्ज गर्म हो, आपने कभी भी स्पॉन्ज गरम में क्रीम लगानी नहीं है। अगर आप गरम स्पॉन्ज में लगाएंगे तो आपकी क्रीम जो होगी वो सारी मेल्ट हो जाएगी और केक आपका सारा मतलब वो टूट भी जाएगा और उसके ऊपर से उतरने भी लग जाएगा, मतलब स्लिप होने लग जाएगा। और दूध भी आपने कभी भी गर्म दूध नहीं डालना, ठंडा डालना है या रूम टेम्परेचर आप ले सकते हैं, मगर गर्म कभी भी आपने नहीं डालना। गर्म होगा तो ये बार बार जो है फिसलेगा। अब ये जैसे क्रम कोट हो गया, मैं इसको 50 to 20 मिनट्स के लिए रखूँगी, उसके बाद हम आइसिंग करते हैं। ये मैंने इसकी आइसिंग कर ली है, मैंने 20 to 50 मिनट तो नहीं रखा बट मैंने 1 आवर रखा है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा है। अभी 9 o'clock हुए हैं तो 12 बजे हमने केक काटना है, तो अभी बहुत टाइम था, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा देर के लिए रख दिया। अब जो हम इसकी आइसिंग करेंगे, इसका थीम जो है पिंक और पर्पल कलर है, तो आए हम पिंक और पर्पल कलर बनाते हैं। मैंने एक बाउल ले लिया, इसको मैं क्रीम को आधा आधा कर लूँगी पिंक और पर्पल के लिए। मतलब पर्पल से जो है हमने फ्लावर बनाने हैं और पिंक से मैंने इसकी आइसिंग करनी है, क्योंकि मेरी मामा कह रही थी कि पिंक से जो है आइसिंग कर लो, पर्पल से फ्लावर बनाना। मैंने कहा ओके मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, नो प्रॉब्लम। ये मैंने यहाँ पे पर्पल के लिए क्रीम ले ली थी थोड़ी सी, उसके बाद जो है ये इसके लिए कम पड़ गई थी, पिंक के लिए कम पड़ गई थी ना, तो मैंने इसे साइड पे करके तो मैंने कहा चलो तब तक मैं पर्पल कलर बना लेती हूँ। पिंक कलर पीछे बीट हो रहा था, ठीक है, मैंने उसको बीट करने के लिए रख दिया था ताकि क्रीम हमारी जो है और कम ना पड़ जाए, मैंने बीट कर ली थी। ये अब जो मैं लाइट पर्पल ही बनाना है, डार्क पर्पल नहीं बनाना। ये मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छी तरह। ये जो चीज़ें हैं ये जो है मैंने बेक हाउस से लिया था, मिल्की फूड्स वालों का। बाकी अब जो चीज़ें हैं वो मैं सेल कोड से भी मंगवाती हूँ, उनका मेरे ख्याल से बेक ऐसे कुछ नाम है, मैं नाम भूल गई हूँ, मगर मैं उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। अगर कोई भी किसी ने भी कहीं से भी चीज़ें मंगवानी है ना तो वहाँ से मंगवा सकता है, वो आपको चीज़ें हर जगह पे डिलीवर करते हैं। सियालकोट में अगर कोई रहता है बेकिंग का कर रहा है तो वो सियालकोट में भी करते हैं, ठीक है। मैं उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। अगर आपने कोई भी चीज़ मंगवानी है तो उनसे जाकर ज़रूर मंगवाइएगा, इनकी चीज़ें भी बहुत अच्छी होती हैं और महंगी नहीं होती, कॉस्टली होती हैं, आपको आराम से आप ले सकते हैं, इतनी महंगी नहीं होती, ठीक है। ये इसका पिंक पर्पल कलर बन गया था अच्छी तरह, मैंने फिर भी इसको एक दफ़ा मिक्स कर लिया कि सही अच्छी तरह मिक्स हो जाए, वाइट कलर ना बीच में रह जाए, ठीक है। उसके बाद जो है पीछे पिंक कलर भी बीट हो गया था तो मैंने उसको भी उतार लिया था। ये देख लें, ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब जो है इसको हम थोड़ा सा साइड में करके अब हम अपना पिंक कलर बनाते हैं। ये पिंक कलर मैंने उतार लिया। अब जो है ये पिंक कलर भी बेक हाउस से लिया था मिल्की फूड्स वालों का, ये भी मैं इसके अंदर डालूँगी। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप या तो उनके कलर लें, क्या कहते हैं, मुझे ना नाम भूल गया, बट उनका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। उनके कलर बहुत महंगे होते हैं वो अलग बात है, मगर अच्छे होते हैं, ठीक है।
किसी दिन मैं आपको अमेरिकन बटर सिंपल बटर क्रीम बनाना भी सिखाऊंगी, क्योंकि मैं दरअसल ना लाहौर एकेडमी में क्लासेस ले रही थी, चॉकलेट एकेडमी में, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा है। अगर कोई लाहौर से और उन्हें क्लासेस बेकिंग की लेनी है तो वो प्लीज़ उधर जाए, बहुत अच्छा उनका काम है। और मैं कहती हूँ इतना किसी एकेडमी में नहीं सिखाया जाता जितना उस एकेडमी में ध्यान से समझाया जाता है। फाउंडेंट सीखे हैं मैंने, बहुत कुछ सीखा है, घर में फाउंडेंट्स बनाना, तो मतलब बहुत अच्छी एकेडमी है। अगर कोई लाहौर में है ना तो प्लीज़ उधर जाए और जाके सीखे। उनका मंथ का कोर्स है, 2 मंथ का कोर्स है, ग्रैंड डिप्लोमा है, 1 ईयर का कोर्स है, बहुत है उनके कोर्सेज़, बहुत अच्छा है उनका, मतलब उनका माहौल भी बहुत अच्छा है। तो अगर कोई है ना जिसने लेनी है वो उधर ज़रूर जाए, मैं फुल रिकमेंड करती हूँ। वहाँ से मैंने सीखी थी। अगर मैं किसी दिन मैं आपके साथ सिंपल बटर क्रीम की रेसिपी, सिंपल बटर क्रीम थी, स्विस बटर क्रीम थी, इटालियन बटर क्रीम थी, बहुत सारी बटर क्रीम्स, केक के फ्लेवर्स, हर कुछ था। मगर मैं आपके साथ किसी दिन सिंपल बटर क्रीम की रेसिपी शेयर करूँगी। सिंपल बटर क्रीम की रेसिपी होती भी बहुत मज़े की है। बाकी जो बटर क्रीम्स है वो थोड़ी सी मुश्किल है, मगर जो सिंपल बटर क्रीम है वो आसान है, ठीक है। ये अब मैंने इसके ऊपर पिंक कलर डाल दिया, पिंक क्रीम। अब जो है मैं इसको ऊपर से नीट करूँगी और ऊपर से साथ साथ मैं उतारती भी जाऊँगी। जो मैं उतारूँगी वो नीचे आ रही है, देख लें, उसको मैं साथ साथ स्प्रेड भी करती जाऊँगी, ठीक है। मैं उसको उतार नहीं रही, मैं उसको साथ साथ स्प्रेड कर रही हूँ। मैं ऊपर से भी ला रही हूँ और साथ साथ स्प्रेड भी कर दूँगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरा मतलब क्रीम बहुत अच्छी लग रही है, सारा कुछ सही हो रहा है, ठीक है। मतलब कोई मुझे परेशानी नहीं हो रही, मैं आराम से लगा रही हूँ ईजी होके। बट आगे जो मेरे साथ हुआ है ना, मैं नहीं बता सकती, इतना भी कुछ नहीं हुआ, बट मैंने सेट कर लिया था। मेरी बहन थी जिसकी बर्थडे थी, उसी ने आगे सेट किया था। उसे नहीं पता था कि मैं उसके लिए केक बना रही हूँ, तो ये उसी ने आगे सेट किया था। उसने मुझे फिर सारा बताया कि कैसे सेट करो, कैसे सेट करो। अक्सर कभी कभार ना मेरे से केक ख़राब हो जाता है तो वो मुझे बताती है कि ऐसे करो तो ऐसे करो। है भी मेरे से बड़ी तो उससे ज़्यादा इन चीज़ों की नॉलेज है, तो वो मुझे बता देती होती है। अब ये मैंने क्रीम ले लिया, मैं सारी क्रीम को, इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम रह गई थी, मैंने वो भी लेके अप्लाई कर लिया। अब जो है मैं इसको स्क्रैपर से नीट करूँगी, ठीक है। ये देखने में जो है मैं इसको पैलेट नाइफ से अच्छी तरह सेट करूँगी। मतलब क्रीम जो है वो मैं लेके लगाऊंगी, फिल करूँगी जहाँ जहाँ से मतलब हमारा केक नज़र आ रहा है। ये इधर भी थोड़ा सा केक था, फिर मैंने इधर से भी इसको फिल कर लिया। ये अब जब मैं इसको ऊपर से नीट करूँगी और ऊपर से साथ साथ जो क्रीम उतरेगी उसको मैं साइड बॉल पर लगाती जाऊँगी। ये जो है मेरी क्रीम वो मतलब यहाँ पे मेरी क्रीम बहुत अच्छी लग रही थी। मतलब ये कोई मसला नहीं था मेरी क्रीम में। मैंने जैसे इसकी आइसिंग करना शुरू किया ना, मतलब ये देख ले, बार बार मैं पैलेट नाइफ भी बदल रही हूँ। मेरी क्रीम जो थी वो सही तरह लग नहीं रही थी, क्योंकि मेरी क्रीम जो थी वो ड्राई हो गई हुई थी। और अगर आपकी क्रीम ड्राई हो जाती है ना तो अपनी क्रीम के ऊपर अंदर ना दूध डाल के ना उसे मिक्स किया करें, वो खुद ही ठीक हो जाएगी। अब मेरी जो क्रीम थी वो ड्राई हो गई थी और वो मतलब सही तरह उसकी आइसिंग ही नहीं हो रही थी। अभी मैं इसको बार बार ऊपर से करने की कोशिश कर रही हूँ, वो हो नहीं रही थी। मैंने अपने ये जो पैलेट नाइफ़ है इससे गीला भी किया, गीला करके फिर मैंने दोबारा इसे मारा, मगर ये नहीं हुआ। मतलब मेरी क्रीम ही ड्राई हो गई थी। इसलिए आपकी क्रीम जब ड्राई होती है तो फिर अपनी क्रीम के अंदर ना दूध डाला करें और साथ अपने पास गर्म पानी रखा करें। गर्म पानी के अंदर डिप किया करें और साथ मतलब पहले क्रीम लगा के फिर पैलेट नाइफ़ को गर्म पानी के अंदर डिप करके फिर लगाया करें। अब मैं इसको देख लें घंटे की करने की कोशिश कर रही हूँ। ये आखिर में आके मुझे सारी क्रीम जो थी उतारनी पड़ी थी। फिर मैंने इसकी जो थी दोबारा आइसिंग की थी। यहाँ पे मैं इसकी आइसिंग करते रही हूँ, मगर वो देख ले सही नहीं होगी, वो रफ़ सी रहेगी। यहाँ से आपको शायद सही ना नज़र आ रहा हो, मगर बहुत रफ़ सी आइसिंग थी। क्रीम बहुत ज़्यादा ऊपर लग रही थी इसके, तो मैंने सारी क्रीम उतार ही दी। अब ये सारा ये देख ले, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये रफ़ सी ये नहीं हो रही नीट। मैंने इसको पानी से भी कितनी दफ़ा करने की कोशिश की, मगर ये पानी से भी नहीं हुई, क्रीम ड्राई होगी। पता नहीं क्यों मेरी क्रीम इतनी जल्दी ड्राई हो जाती है। मतलब सेट भी बहुत जल्दी हो जाती होती है। ऐसे गर्मी है ना, गर्मी की वजह से वैसे हो जाती होती है ज़्यादातर, ठीक है। बैकग्राउंड जो आवाज़ है उसे प्लीज़ इग्नोर
करिएगा। ये अब इसको मैं दोबारा कर रही हूँ, स्क्रैपर पकड़ के दोबारा मार रही हूँ ताकि ये नीट हो जाए। नीट नहीं ये हुआ, जो मैंने इसके ऊपर कर लिया वो ये नीट नहीं हुआ। इसके ऊपर बहुत मुश्किल से हुआ है ये नीट, मतलब आसान नहीं था इसे नीट करना, बहुत टफ हो गया था ये। इसको मैंने अब सॉरी आइसिंग इसकी मैं कर रही हूँ। ये देख लें, यहाँ पे जो था मैंने क्रीम उतार के दोबारा लगाई और साथ साथ इसको मैंने हल्के हाथ से मतलब स्क्रैपर मार दी थी, ज़्यादा दबा के नहीं मारी थी, राम से मारी थी। ये मैं क्रीम उतार के ये पिंक बाउल में जो है पानी है गर्म, मैं साथ साथ इसको पानी के अंदर भी डिप कर रही थी। और अब देखे वो कितनी नीट आइसिंग होने लग गई है। ठीक है, अब मैंने सारा ऐसे ही किया था। ये देख ले, मैं आपके सामने इसको सारा नीट कह रही हूँ। बाकी जो मैं बोल रही हूँ उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मुझे खुद को समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बोल रही हूँ इस टाइम। क्योंकि मैंने पहले बताया मेरे से वॉइस ओवर सही नहीं होता, इसलिए मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बोल रही हूँ और मैं क्या नहीं बोल रही। अब जो मेरी आइसिंग जो थी वो काफ़ी नीट हो गई थी, तो मैंने ऊपर जो थी ना वो क्रीम नहीं लगाई थी, तो मैं क्रीम लेके ऊपर भी क्रीम लगा ली थी, क्योंकि ज़ाहिर ऊपर भी तो क्रीम लगनी थी ना। ऊपर भी मैंने ऊपर भी क्रीम लेके ऊपर क्रीम लगा के उसे सेट किया अच्छी तरह। फिर जो क्रीम थोड़ी सी नीचे आई थी उसको फिर मैंने सेट किया। अब ये जो है मैंने 2D नोज़ल ले लिया, जिसको मैं पाइपिंग बैग के अंदर डालूंगी। डिज़ाइन जो था वो मेरा विंटेज केक था, बट गोल शेप में था, हार्ट शेप में नहीं मैंने किया। हार्ट शेप थोड़ा टफ हो जाना था, मैंने कहा इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है, गोल में बना देते हैं, मगर हार्ट में ज़्यादा प्यारा लगता है। ठीक है, इसके अंदर जो ये वाली नोज़ल डाल ली थी मैंने। इस अब जो दूसरी नोज़ल है ना वो मेरे ख़्याल से होगी 1M, मतलब छोटी जो होती है ना, छोटी 1M है, मतलब बड़ी वाली नहीं है, छोटी 1M है। ठीक है, छोटी 1M भी हमने एक ले लिया, इसको भी हम पाइपिंग बैग के अंदर डालेंगे। और इसके बाद हमारे पास एक और नोज़ल है, वो मेरे ख्याल से फ्लावर टाइप नोज़ल है, बट उसका कोई काम नहीं था, मगर मैंने उससे फ्लावर बना दिए तो उससे केक की थोड़ी लुक जो थी ना वो ख़राब हो गई थी, मगर कुछ नहीं होता, ख़ैर था कोई नहीं, घर का ही केक था और बस वीडियो बनानी थी, नो प्रॉब्लम। अब जो है मैं तीसरे वाले के अंदर जो है वो फ्लावर वाली नोज़ल डालूँगी। मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ, ये नोज़ल है फ्लावर वाली। ठीक है, किसी दिन मैं सारी नोज़ल से आपको फ्लावर्स बनाना सिखाऊंगी, कौन सी नोज़ल से कौन सा फ्लावर बनता है। ज़्यादा बताऊँ तो मुझे भी नहीं इतना पता कि कौन सी नोज़ल से कौन सा फ्लावर बनता है, एक 2D और एक 1M के अलावा। ठीक है, ये जो है मैंने ये भी इसके अंदर डाल दिया और इसको मैंने कट कर लिया। और बाकी मैं देखूंगी किसी दिन, आपको बताऊंगी कि कौन सी नोज़ल से कौन सा फ्लावर बनता है। अब जो इनके अंदर मैं क्रीम फिल कर लूँ, मैंने इसके अंदर क्रीम फिल कर लिया। और पीछे कोई वॉइस इग्नोर कीजिएगा, मेरी मामा मेरी बहन लगेंगे। ये मैंने 2D नोज़ल ले लिया, आपको नज़र तो नहीं आ रहा, मगर मैं इसको ऊपर की तरफ लेकर जाके ना तो नीचे ला रही हूँ, मगर मैं इसको छोड़ नहीं रही क्रीम को, मैं ऊपर की तरफ ला के साथ साथ कर जा रही हूँ। आप छोड़ के भी कर सकते हैं, बट वो उससे क्रीम थोड़ी ख़राब लग जाती है, नीट नहीं होती। आप इसको साथ साथ लेके ना बनाते जाएँ, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, वो इजीली बन भी जाएगा और इतना कोई इसमें बनाने में मुश्किल भी नहीं है। ये फ्लावर वैसे बनाना बहुत आसान होता है, इसमें इतनी मुश्किल नहीं है। मेरा गला ख़राब हो गया हुआ इसलिए। ये अब जो है क्रीम इसकी ये वाली लग गई थी सारी। अब जो है मैं इसके ऊपर लगाऊंगी एक और फ्लावर की लेयर। ये जो फ्लावर नोज़ल थी इसकी जगह 1M लगनी थी, मगर गलती से मैंने फ्लावर नोज़ल लगा दी, इसकी वजह से जो इसकी लुक थी वो सारी ख़राब हो गई थी, मगर क्या कर सकते हैं, हमें लगानी पड़ी, हमने फिर कर लिया। मैं इसको उतार नहीं सकती थी, अगर मैं उतारती तो सारी क्रीम ख़राब हो जानी थी और मुझे दोबारा केक नया बनाना पड़ना था, बट मतलब आइसिंग नहीं करनी पड़नी थी और टाइम थोड़ा सा रह गया था, तो मैंने कहा नहीं, अब मैं कुछ नहीं कह रही, जैसा है वैसे ही ठीक लग रहा, वैसे ही कर लेते हैं। ठीक है, अब जब मैं इसके ऊपर ये नोज़ल बनाई थी, इसको भी आपने ऐसे ही करना है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे और ऊपर से नीचे, ऐसे ही करना है, वो हो जाएगा सही तरह। ठीक है, इसके बाद जो है फिर हम जो दूसरी नोज़ल है क्या कहते हैं 2D ही लेंगे, ऊपर भी 2D से ही फ्लावर बनना है। ये देख लें सारा बन गया, मैंने आपको दिखाया ही नहीं, ये सारा मतलब केक बन गया। ये इसकी सारी लुक जो थी वो हो गई थी, बस इसके अंदर मैंने ऊपर सिल्वर पर्ल्स डालने थे,
मेरी मामा कह रही थी सिल्वर पर्ल्स डाल लो, तो मैंने कहा ओके मैं सिल्वर पर्ल्स डाल लेती हूँ। ये मेरी छोटी बहन थी, कह रही थी मैंने करना, तो मैंने कहा अच्छा कर लो, तुम भी कर लो। मुझे कहती रहती है केक बनाना। मैंने कहा नहीं तूने नहीं केक बनाना, बट ये बना हुआ था तो कहती है मैंने स्प्रिंकल डाल लिया। मैंने कहा अच्छा चल डाल ले। फिर उसे स्प्रिंकल डाल लिया थोड़े से, और मैंने भी डाल लिया दोनों ने। और इधर मुझे कह रही थी कि वीडियो ऑन है तो मेरी शक्ल आ रही है। मैंने कहा कोई नहीं, तो छोटी है, मामा से पूछ के डाल दूँगी। ये देख ले, इसके जो नीचे थे उधर भी मैंने थोड़े से सिल्वर वाले पर्ल्स डाल लिए। मैं पहले गोल्डन डालने लगी थी, मगर फिर मैंने सिल्वर पर्ल डाल लिए। और ये जो पीछे है ये मेरी बहन है छोटी सोइनी, और मामा कह रही थी कि मैंने इसे मार देना, कि ये सोइना अपनी रातें जागती रहती है, तो इसलिए अब छोड़े। हमारा जो केक था ये बन गया था, और पर्ल्स थोड़े थोड़े रह गए थे वो मैंने डाल लिए। और ये देख ले बाकी हमारे केक की सारी लुक जो है वो फुल हो गया। बस ऊपर इसके मैंने हैप्पी बर्थडे रमशा लिख दिया था, और एक हैप्पी बर्थडे का टॉपर एक कैंडल लगा दी थी। ये इससे इसका दिल नहीं भर रहा था, कह रही थी मैंने सारी जगह डाल लिया। मैंने कहा भाग जाए यहाँ से, मेरे केक की लुक ना ख़राब कर। चलेगी थी यहाँ से। बाकी केक जो है हमारा फुल बन गया। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आगे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी कीजिएगा। और अगर मैं जो बेक मतलब जहाँ सेल कोर्स से मैं चीज़ें मंगवाती हूँ उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। बाय बाय। और ये जो मैंने उसके लिए थोड़ा सा सेटअप किया था